फिर एक दूसरे से टकराए अभीरा और अरमान। फिर शुरू हुई दोनों की नोकझोंक। अपनी मम्मा की यादों को, उनकी परवरिश, उनके संस्कारों को शर्मिंदा कर रही है तो पूरी तरह से कर। मुझे तुम्हारे सहारे की कोई जरूरत नहीं। फिर आई अभीरा पर नई मुसीबत। कालीमानी पोदार फैमिली की बड़ी बहू अरमान पोदार की वाइफ अभीरा इस पार्टी में पकड़ी गई। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आए दिन कोई न कोई नए ट्विस्ट आते ही रहते हैं और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां एक ही रेस्टोरेंट में एक दूसरे से टकरा गए अभीरा और अरमान। असल में रूही अरमान को उसका मूड लाइट करने के लिए इस रेस्टोरेंट में लेकर आई है और इसी रेस्टोरेंट में पहुंच गई है अभीरा क्रिश का वॉलेट लौटाने के लिए। और ऐसे में क्रिश उसे पार्टी के लिए इनवाइट भी करता है और यहाँ पर देखिए कैसे वो टकरा गई अरमान से। भाई यही तो है इन दोनों का किस्मत कनेक्शन, जो दोनों को बार बार मिला देता है। तभी तो आज फिर एक बार अभीरा और अरमान आमने सामने हैं। अरमान की गोद में जा गिरी अभीरा और हो गई दोनों की आंखें चार। इससे पहले वाले सेटअप में, और वहाँ पे क्रिश को एज यू नो कि उसने मेरी कलीग्स को उनके जो बच्चे हैं उनको डांस सिखाने की वर्कशॉप्स वगैरह लिए, तो उससे काफ़ी पैसे मिले। तो फर्स्ट सैलरी मिली तो उसने सोचा कि ट्रीट दे, तो क्योंकि मेरी वजह से ही उसको वो कॉन्टैक्ट्स मिले थे, तो इसलिए हम आए हैं कैफ़े में ट्रीट के लिए। वहाँ पर अरमान और रूही डेट के लिए आए हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। वो लोग डेट पे नहीं आए पर ऐसा मुझे लगता है। तो फिर ना चाहते हुए भी हमें बैठना पड़ता है साथ में, और फिर वही होता है कि मैं और वो एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, ना ही एक दूसरे के बगल में बैठना चाहते हैं, ना ही एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाह रहे हैं। तो बहुत ही मुश्किल है एक दूसरे को टॉलरेट करना, बट अब क्या करें। लेकिन इस रोमांस पर जल्द ही ब्रेक लग गया और फिर एक बार शुरू हो गई इन दोनों के बीच की नोकझोंक। असल में अभीरा मुश्किल में पड़ गई है, क्योंकि जिस क्लब में वो पार्टी के लिए पहुंची थी वहां पर पुलिस ने छापा मार दिया है और ऐसे में कर लिया है अभीरा को भी बाकियों के संग गिरफ्तार। ऐसे में जब टीवी पर सभी अभीरा को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि पोद्दार परिवार का नाम खराब हो रहा है और सभी घर वाले हो गए हैं काफी परेशान। मैं क्लब में आई हुई हूँ। क्रिश जो है वो अपने फ्रेंड्स को यहाँ पर पार्टी दे रहा है। आपको तो पता ही है कितने सारे लोग होते हैं जो अलग अलग जगह पार्टी मांगते हैं, तो शायद उसकी कोई फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने क्लब मांगी होगी, तो मैं उसे कुछ लौटाने आई हूँ यहाँ पे। अब आप सोच लीजिए अगर क्लब है और वहाँ पर ड्रग्स हो रही हूँ तो वहाँ पे क्या हो सकता है, आप खुद ही सोच लीजिए। अभीरा तो जहाँ दिक्कत होती है, पहले कोई फंसता है तो अभीरा ही फंसती है हर मुद्दे में, तो हाँ मैं फंसने वाली हूँ एज यूजुअल। भाई ऐसे में अभीरा भी कहाँ डरने वाली है, वो भी पुलिस से भिड़ गई है। लेकिन तभी वहाँ पहुँचते हैं अरमान और फिर एक बार शुरू होती है दोनों के बीच की बहसबाजी। अच्छी तरह से करो ना, अपनी मॉम की यादों को, उनकी परवरिश को, उनके संस्कारों को अगर शर्मिंदा करना ही है तो पूरी तरह से करो ना। अगर मैं इतना सब कुछ सुनने के बाद भी तुम्हारे घर में रुकती, तब मेरी मम्मा की परवरिश की बेइज्जती होती। मैं तुम्हारे घर से सिर्फ सामान के साथ नहीं, सम्मान के साथ नहीं हूँ, इसलिए मेरी मम्मा को मुझ पर गर्व हो रहा।
और रही बात झूठे रिश्ते की, तो जहां मैं झूठा रिश्ता मिटा सकती हूँ, झूठे इल्जाम की क्या औकात? मुझे तुम्हारे सहारे की कोई जरूरत नहीं। तो भाई अब देखना होगा कि अरमान और अभीरा के बीच की ये गलतफहमियां दूर होती है या फिर और ज्यादा बढ़ती है और इनके रिश्ते में आती है दरार। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो रोजाना लेकर चलते हैं आपको 24/7 एंटरटेनमेंट के सफर पर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और हाँ, अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी, तो जल्दी से हमें अपने व्हाट्सएप पर भी फॉलो करें। और अब आप सास बहू और बेटियां को GNT और YouTube और बाकी सोशल मीडिया के साथ साथ देख सकते हैं आज तक इंटरनेशनल पर भी, यानी दुनिया के किसी भी कोने से।